दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास चैत्र नवरात्र पर्व के चलते किरी मोहल्ला स्थित रघुनाथ मंदिर से निकाली चुनरी यात्रा। बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं हुई शामिल। स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास एक मकान में हुई तोड़ाफोड़ी। न्याय मांगने पहुंचे अलग अलग संगठन के लोग। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। शमशाबाद में जमीनी मामले को लेकर हुई मारपीट। पीड़ित परिवार न्याय मांगने पहुंचा जिला प्रशासन के पास। अब खबर विस्तार से। शमशाबाद तहसील से जाटव परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि जमीनी मामले को लेकर उनके साथ मारपीट की गई है। प्रशासन से न्याय की मांग की जा रही है। नाम है आपका? मेरा नाम है धारू सिंह जाटव। धारू सिंह जाटव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम रबरू। रगरू जी। कौन सी तहसील? तहसील शमशाबाद। अच्छा, ये सब पूरा लोग, पूरी महिला पुरुष बड़ी संख्या में आप यहाँ पर पहुंचे, क्या पूरा मामला है? सर, ये जमीन का विवाद है। वे लोगों ने हमें मारे ठोके। कौन लोग हैं वो लोग? वो गुजर लोग हैं। गुजर लोग। क्या नाम है उन लोगों के? एक का रमेश है, एक का गुलाब है, एक का जगदीश, विकास, और दो तीन उनमें बंजारे हैं। तो आपका जो केस चल रहा था जमीन पे, क्या जी। हुआ उसका निराकरण हो गया था। जी। क्या कौन से उसमें जीते थे आप? 250 का दावा जीत गए। तो वो जबरदस्ती रात में फसल काट रहे थे। तो हमने कही, भाई फसल नहीं काटना है, हमारे बच्चे का खाएंगे, तुम फसल काटोगे हमारी जमीन। तो उनने हमारे ऊपर ट्रैक्टर और जीपों से हमला कर दिया। कब करा? ये रात में 8:30 बजे। कल? जी, कल रात में 8:30 बजे हमला किया। कितने लोग घायल है एक हमारी चाची, तो सीरियल है, मेडिकल कॉलेज में, यही अस्पताल में है, बोल भी नहीं रही। कितनी उम्र होगी उनकी है 60 बरस। जमीन किसके नाम है? उनकी पति के नाम है, लाला राम के। पूरा परिवार एक ही है? पूरी एक ही परिवार है, एससी वाले ही है सब। तो थाने फोन लगाओ साहब, जब मारा ठुकी हो जाए, जब पुलिस पहुंचे, पुलिस तो कार्रवाई तो करे है। अब आप लोग गाँव नहीं जा रहे? नहीं, गाँव नहीं जाएंगे हम, क्योंकि गाँव जाए फिर मारेंगे। हमारे पास अभी घटना भाई 26 जनवरी के दिन मारे हमें, और आज भी मारे, और 4-5 बेर हमारे ऊपर घटना हो गई। घरों में आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर रही। आज स्थिति जाके देखो, हम रह नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, धमकी देते हैं। भी कोई विवाद हुआ था? अरे 18 से चल रहा विवाद। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही। एक दिन जाते हैं। कितने लोग हैं? वो 5-6 लोग हैं, मन वो 25-40 लोग की गिरोह बना ले। हमारे एससी वाले का एक ही गांव है, वो बेगनमन भी लोग हैं, तो वे तो हमला कर देते हैं। मेरा रामबाबू जाटव नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव रगरू का रहने वाला। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोडिंग ऑटो से पहुंची, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे साथ बहुत दिनों से मारपीट और सताव करा जा रहा है दबंगों लोगों द्वारा। कौन कर रहा है? वो रमेश गुर्जर, गुलाब गुर्जर और विकास गुर्जर और जगदीश गुर्जर और 2-3 लोग बंजारे हैं, और उनकी टीम है, 20-25 लोग और भी हैं। वो हमें रात में बहन बेटियों को भी हमें हिटने में दिक्कत है, और वो बहुत हमें दगद रहा है। तो आपने क्या फैसला किया? हमने ये फैसला किया है कि अब हम यहीं पर रुके हैं, और बड़ी आस लेके आए हैं कि हमारी सुनवाई हो और सरकार हम पे ध्यान दे। ये मीराबाई नाम है। मीराबाई। कौन समाज है आप? जाटव। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? साहब खेत से पहुंचो, मोजा के केला चमरिया मादर चोट की तो किसी नहीं काट पाए, केला घर नहीं ले जा पाए, केला फिर किसी में आग लगा देंगे। कौन कह रहा है ये? जो गुलाब के मुँह से। अच्छा, कब?
आवे कई काल परसों दिन। और पहले की भी कोई लड़ाई चल रही है? हाँ बहुत दिन से चल रही बात। कौन कौन घायल लोग लड़ाई में? हमारी समदन हो गई, सब अनार भाई अच्छा, और समधी हो गए। समझी कहाँ है अभी? समधी यही है हमारे साथ में। अहमदपुर रोड बेरखेड़ी में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। श्री राम कथा का वाचन पंडित संतोष शास्त्री द्वारा हो रहा है। या फिर कथा अच्छी नहीं लगी, या कारण क्या है, किस कारण से ये उठ करके चले गए? तो वही बात नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछी। बोले प्रभु क्या कारण है? लक्ष्मी जी उठ करके चली गई। तो भगवान ने कहा नारद तुम तो कथा सुनाओ, कथा में आनंद आ रहा है। मेरे साथ कि तुम्हारे शरीर पर, कपड़ों पर जो खून लगा ना, पहले स्नान करो। और नारद जी को पकड़ करके ले गए महाराज। पार्वती से कहते हैं देवी रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है? जैसे ही डूबा लगाया और नारद नहीं रहे, नारद तो बन गए नारदी, स्त्री बन गए नारद। और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकले तो ना भगवान थे, ना नारद जी की वीणा थी, ना वस्त्र थे, कुछ नहीं। नारद तो स्त्री बन गए और स्त्री बन करके सब कुछ भूल गए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? निर्वस्त्र अवस्था में जाकर के महाराज एक वृक्ष के पीछे छुप गए। एक राजा आ गया महाराज उसी समय। राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ी। जैसे ही राजा उस तरफ जाने लगा, नारद स्त्री बने हुए कहते रहे राजन यहाँ मत आओ, मैं निर्वस्त्र हूँ। तो राजा ने तुरंत वस्त्र दिए, वस्त्र पहनाए। और नारद जी से पूछा, स्त्री जो बने हैं नारद, पूछा श्री राम जय जिला मुख्यालय के पास ही बने मकान को तोड़ने का कार्य तूल पकड़ता जा रहा है। आज अलग अलग संगठनों और समाज के परिजनों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं धीरज चड़ार के मकान के मुआवजे की मांग की गई। सभी ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं ओम प्रकाश चिड़ार, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिड़ार क्षत्रिय महासंगठन भारत के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। आज हमें बड़ा दुख का विषय है कि हमारे समाज के ऊपर दमंग लोगों के इतने अत्याचार हो रहे हैं। विदिशा, सागर, कहीं कहीं जहां देखो वहां पे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और प्रशासन शासन चुप्पी ले बैठी हुई है। हमारे मीडिया भाइयों का सहयोग है कि आज विदिशा का इतना खुलासा किया है कि आज शासन प्रशासन दोनों हिल रहे हैं। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे धीरेन्द्र भाई का मकान जिस तरह से तोड़ा गया है उसको पूरी तरह से नया मकान बनवा के दिया जाए और जो भयका बना है उनके अंदर उसके लिए भी सुरक्षा दी जाए। कुछ बदमाशों द्वारा या भूमाफियाओं द्वारा धीरेन्द्र चड़ार जी का मकान तोड़ा गया है। उनकी अनुपस्थिति में उस मकान का पुनर्निर्माण कराया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए एवं अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। धीरेन्द्र चड़ार विवेकानंद जी के सामने कल साहब एक हेड साहब आए हमारे पास, कह रहे आपके दस्तखत होंगे थाने में, चलो। तो एक वो लक्ष्मण मीना सामने दिख गया, तो लक्ष्मण मीना कह हम ले जाएंगे नोट। तो हेड साहब आगे निकल गए और लक्ष्मण मीना हमें मोटरसाइकिल बिठा के ले गया। 2-1 घंटा घुमा दिया, थाने में भी नहीं ले गया। इसके बाद लक्ष्मण मीना है, दलाल है साहब, मकान जमीन बिकवाता है। वो जमीन पर कब से ले रहा है? मैं 50 वर्षों से रह रहा हूँ। कौन की जमीन है वो मेरे पूर्वजों की है। आज क्या संबंध में ज्ञापन दिया? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज जो विदिशा में हमारे भाई धीरेन्द्र अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार के साथ जो घटना हुई है, कि विदिशा के भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा
और पुरुष प्रशासन मिली भगत से जिस तरह उनका मकान तोड़ा है, हम इस स्थिति को लेकर और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे धीरेन्द्र साथी को पूरा मुआवजा दिया जाए। और सरकार मांग करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मकान टूटा है और जिसमें जो कर्मचारी शामिल हो उनको तत्काल निलंबित किया जाए और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कड़ी से कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। द्वारा जो बताया गया है, धीरेन्द्र जी द्वारा जो बताया गया है कि अन्नू मलिक, संतोष शर्मा, मोहन मलिक जी के भाई भतीजा वरुण मलिक, इनने नामजद रिपोर्ट कराई है FIR की, हम काफी आपको दे देंगे। इन्होंने जिस व्यक्ति के नामजद कराई है, जिसके पीड़ित नामजद करा रहा है, उसका मकान छोड़ रहे हैं, उसके कागज निकाल ले गए। अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई की गई? देखिए अभी कोई कार्रवाई का पता नहीं है। हम अभी आए, कलेक्टर साहब से मिले, अभी SP साहब से मैं मिलने जा रहा हूँ, बात करूंगा क्या कार्रवाई हुई है, अन्यथा हम आगे कार्रवाई करें। हरि सिंह अहिरवार निवासी कररखेड़ी दांगी परिवार के यहाँ हरवाए का काम करता था। लिखा पढ़ी करवा कर 3 लाख का लोन ले लिया। मालूम पड़ने पर जन सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार न्याय मांगने पहुंचे। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं क्या नाम है इनका? हरि सिंह अहिरवार। अच्छा, क्या हुआ है आज आप लोग पहुंचे यहाँ पर? इनके साथ धोखाधड़ी से भैंस के लोन के लिए कागज ले लिए। उसके बाद में इनने एग्रीमेंट करवा लिया, कह लगे तुम मेरे पास काम करेगो। इनने पहले नहीं बताई जो चीज इनने कब बताई कि जब इनने काम की मना करी कि मेरे बच्चे को एडमिशन करवा के जा रहा हूँ मैं, तो कह लगे कैसे करवाओ बच्चों के एडमिशन, मेरे घर पूरा परिवार काम करने आएगा, देख अगर तू काम नहीं करेगा तो देख मैंने जा लिखा पढ़ी करवा कर रखी, पहले तुझे पता नहीं है। कितने की लिखा पढ़ी करवाई थी? 3,60,000 की। किस बात को लेकर लिखा पढ़ी करवाई थी? भैंसों को लोन दिलवा रहे थे, कह भैंसों को लोन दिलवा रहे हैं, 4 भैंसे दिलवा रहे हैं, 2 भैंसे आपकी, 2 भैंसे हमारी, तो भैंस डेयरी चलती रहेगी तो तू काम करता रहेगा, तो अपने दोनों को कितने महीने पहले लिखा पढ़ी करवाई थी? ये 2 महीने पहले जनवरी में। आपको कैसे मालूम पड़ा फिर? हमें ऐसा मालूम पड़ा, हमने जोर डाला हमारे पति पे। हमारे पति अगर पैसे लेते व्हाट्सएप किए कागज, तो हमने देखे नहीं, पढ़े लिखे है नहीं है। जब हमने देखे तो उनसे कही सुनी तो वे कहला किसी को बताना मत, अपने दोनों को बीच की बात है। मेरा नाम हरि सिंह है। हरि सिंह जी, पूरा नाम बताओ। हरि सिंह अहिरवार। ये अहिरवार कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव का रहने वाला हूँ, कराखेड़ी का। कराखेड़ी। आज पूरे परिवार के साथ क्यों पहुंचे यहाँ पर? मैडम सर जी, मेरी जमीन का तो भैंसों का लोन लेने के लिए कागज लिए थे और मेरे साथ एग्रीमेंट पर लिखा पढ़ी करवा कर 3 लाख का इल्जाम लगा दिया। कौन ने लिए थे कागज? बलवीर सिंह दांगी ने। ये कौन है? बलवीर सिंह? हाँ, गाँव का पटेल है। कितने दिन पहले ये लिए थे साहब मुझसे फरवरी में। कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है, मैं इनके पास काम कर रहा था, इनने मुझे धोखाधड़ी से बताया नहीं है कागज लेने के बाद, और मेरे साथ मतलब स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करवा कर। क्या काम करते थे उनके? उनकी गईं भैंसे लगाता था। कुरवाई से रघुनाथ वंशकार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि 23/10/2025 को एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में उसके बेटे की मौत हो गई थी। दोषियों पर कोई भी कार्रवाई न होने से वह परेशान है, प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। आपका? रघुनाथ सिंह जी बंसकार। कहाँ के रहने वाले हो? कुरवाई तहसील कांकर, ग्राम कांकर। काय के लिए परेशान हो रहे हैं आप? वो मेरे बच्चा खत्म हो गया एक्सीडेंट से, कोई सुनवाई नहीं हो कब रही हुआ था ये हुआ था 23 तारीख को। कौन से महीने में, साल में? वो दीपावली की दोस्त के दिन। हम साल में तो हम जानते नहीं, गरीब आदमी, पढ़े लिखे हैं। कितने साल हो गए उसको? कम से कम आज 6 महीना हो गया। 6 महीने? जी सर। तो क्या हो गया, क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहता मेरी कोई सुनवाई हो, कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही। हुआ था? सप्ली का ट्रैक्टर था, भारत सिंह लोधी का। बावली से हमारे बच्चे जा रहे थे मायके से घर के लाजे, उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, लापरवाही में डायरेक्ट मेरे बच्चे में ट्रैक्टर मार दिया सर। बच्चा कुंवारा था कि शादीशुदा था? कुंवारा था, 18 साल 3 महीना का था सर। तो किस तरीके की मदद चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर, कुछ ना कुछ हम संग होए, कम से कम। ना तो हमें कोई सहायता राशि है, ना पुलिस सुन रही, ना तहसील सुन रही, ना कोई काके थे। वो बच्चे हैं आपके? 2 लड़के थे, एक खत्म हो गया, एक और है 12 साल का। छोटा है जी और सर। परिवार में क्या लालन पालन करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते खाते हैं। परिवार में और कितने सदस्य? बस 4 ही लोग थे, 3 ही बच्चे सर। ना सजा हुई ना कुछ हुआ।
आज वार्ड क्रमांक 18 में सभी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने उनके केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रमाण पत्र वितरण एवं प्रवेश उत्सव समारोह ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया। बच्चों की अभिभावक पार्षद प्रतिनिधि अखिलेश राजपूत, पूर्व पार्षद विनीत कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, CDPO संजय सिंह, नेहा रघुवंशी, सीमा शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहीं। वहीं बच्चों को शुभकामनाएं भी दी और अन्य कार्यक्रम भी हुए। 3, 4, 2, 1, 4, 3. Sorry, 4. उछल के 2. चैत्र नवरात्र पर्व के चलते क्री मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर से मां के भक्त व श्रद्धालु धर्मप्रेमी महिलाएं चुनरी यात्रा में शामिल हुईं, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए देवी का बाग स्थित मंदिर पहुंची। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।